हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये एज पर द न्यू सिलेबस है 2022 टू 23। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को। मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट एंड न्यूट्रिशन। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्सेस एंड फंक्शन। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले बात आती है कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। तो दोस्तों बैलेंस्ड डाइट एक ऐसी डाइट होती है जहां पर जितने भी एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, वो करेक्ट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। उसी को दोस्तों हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। मतलब अगर किसी भी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर अगर करेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तो उसे हम बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो दोस्तों न्यूट्रिशन एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को कंज्यूम करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्सेस एंड फंक्शंस। तो दोस्तों इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी फूड में प्रेजेंट होते हैं, और ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं और हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। इनको अभी हम सेपरेटली भी देखेंगे। अब बात आती है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, और ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं मिनरल्स और विटामिन। इनको भी अभी हम सेपरेटली देखेंगे। अब हम देख लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट्स आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शॉर्ट में कार्ब्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट्स कुछ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जो कि है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड है उसमें जो कार्बो है उसका मतलब होता है कार्बन, हाइडर का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड एट का मतलब होता है ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में। कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेस होते हैं, मतलब कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है। तो राइस, शुगर, बाजरा, पल्सेस, ग्राम, पोटैटो एंड बनाना से कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे हमें कुछ डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि हमारा वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे चेहरे पर रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, और जो हमारी बॉडी होगी वो बिल्कुल थिन और लीन लगने लगेगी। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, मेल्टोज एंड लैक्टोज, ये सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, और ये क्विक एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं। मतलब अगर हम इन्हें कंज्यूम करेंगे तो हमें बहुत ही जल्दी एनर्जी मिलेगी। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजिन और सेल्यूलोज, ये सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, इनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट नहीं होता है, और इनसे हमें बहुत ही स्लो एनर्जी मिलती है। डाइजेशन प्रोसेस भी इनका काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और इससे हमें लेस एनर्जी भी मिलती है। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। प्रोटीन जो है वो चेन है अमीनो एसिड्स का, जिसके अंदर होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन की जरूरत हमें होती है हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी प्रोटीन का काफ़ी ज़्यादा जरूरत होता है। प्रोटीन जो है वो कुछ एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करता है, जिससे हम इलनेस से और डिजीजेस से प्रिवेंट रह सकते हैं, मतलब बचे रह सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उससे हमें कुछ डिजीज हो जाएंगे, जैसे कि क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस। तो अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ प्रोटीन की। मतलब दोस्तों जो प्रोटीन है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन के टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस होते हैं। सबसे पहले एनिमल सोर्स, सेकंड होता है प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स मतलब वो प्रोटीन जो कि हमें एनिमल से मिलता है,
और प्लांट सोर्स का मतलब होता है वो प्रोटीन जो कि हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल सोर्सेस के एग्जाम्पल हो गए एग्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट और फिश। और प्लांट सोर्सेस के एग्जाम्पल हो गए पल्सेस, सोयाबीन, ग्रीन पीज, ग्राउंड नट, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा फैट। फैट जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। फैट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है, इसीलिए इसको एनर्जी बैंक या एनर्जी फूड भी कहा जाता है। फैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के कई सारे फंक्शंस में। फैट हमारी बॉडी को वार्म रखता है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और फैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में। और जो हमारी बॉडी है वो फैट को स्टोर करती है अंडर द स्किन और किडनी और लीवर के रीजन में। अब हम देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ फैट, मतलब हमें फैट कौन कौन से सोर्सेस से मिल सकता है। सबसे पहला एनिमल सोर्स, सेकंड है प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स में हमें जो भी फैट हमें लेना है तो वो हमें एनिमल से मिलेगा। प्लांट सोर्स में जो भी हमें फैट लेना है वो हमें प्लांट से मिलेगा। एनिमल सोर्सेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे एग्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड फिश। और प्लांट सोर्सेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे स्वीट पोटैटो, होल कॉर्न, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, सोयाबीन एटसेट्रा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फैट। तो जो फैट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है सैचुरेटेड फैट, सेकंड है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है एनिमल फूड में और अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है प्लांट्स से जो हमें ऑयल मिलता है उनमें। सैचुरेटेड फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देता है, अनसैचुरेटेड फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंप्रूव कर देता है। सैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल हैं मिल्क, मीट, चीज एटसेट्रा। और अनसैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल है पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एटसेट्रा। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा वाटर। इसके बारे में तो आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा कि वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। किस रेशियो में? तो 2:1 में। इसीलिए इसको H2O भी कहा जाता है। हमारा जो ब्लड है उसमें 90% ऑफ वाटर है और किसी भी नॉर्मल पर्सन को एक दिन में 4 से 5 लीटर वाटर की जरूरत होती है। वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वाटर का एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसको सेल्स तक पहुंचाने का जो काम होता है वो वाटर का होता है। और जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। और अगर हम वाटर को प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमें कुछ डिजीज हो सकती है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन और डिहाइड्रेशन। अब हम देख लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट आता है वो होता है मिनरल। मिनरल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी डाइट में। हमारा जो बॉडी वेट है उसमें 4% जो हमारा बॉडी वेट है वो मिनरल से मिलकर बना हुआ है। मिनरल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी हेल्दी टीथ के लिए, बोन्स के लिए और मसल्स के लिए। मिनरल्स जो हैं वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए मिनरल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड हैं उन सभी को रेगुलेट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत होती है। मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स को हम ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। मैक्रो मिनरल्स की हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड होती है और माइक्रो मिनरल्स की हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में नीड होती है। अब हम देख लेते हैं मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में सबसे पहला जो मिनरल आता है वो होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कैल्शियम। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब अगर उसकी कमी हो जाती है तो हमें रिकेट्स हो सकती है। कैल्शियम के मेन सोर्सेस क्या है, मतलब हमें कहाँ से कैल्शियम मिल सकते हैं? तो चीज़, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें कैल्शियम मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट और एक्टिव बनाने में। पोटेशियम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे ब्लड और टिश्यूज़ में जो वाटर होता है उनका अमाउंट को मेंटेन करने के लिए। पोटेशियम की कमी अगर हो गई हमारी बॉडी में तो उससे हमें कुछ डिजीज हो सकते हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन और फटीग। पोटेशियम हमें कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या उनके मेन सोर्स हैं? तो बनाना, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें पोटेशियम मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम। सोडियम भी एक मैक्रो मिनरल है। सोडियम जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज में। सोडियम जो होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। सोडियम हमें कहाँ से मिल सकते हैं, क्या क्या उनके सोर्सेस हैं? तो टेबल सॉल्ट, पिकल्स और बटर से हमें सोडियम मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक मैक्रो मिनरल है। मैग्नीशियम हमारे बॉडी सेल्स को मेंटेन और रिपेयर करता है।
मैग्नीशियम की अगर कमी हो गई हमारी बॉडी में तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक डिजीज जो है वो हमें हो सकती है। मैग्नीशियम के मेन सोर्सेस क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें मैग्नीशियम मिल सकता है? तो मीट, ब्राउन राइस और बीन्स से हमें मैग्नीशियम मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक मैक्रो मिनरल है। फॉस्फोरस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में। फॉस्फोरस हमारी मसल्स और नर्व एक्टिविटीज़ को नॉर्मल करके रखता है। फॉस्फोरस की अगर कमी हो गई हमारी बॉडी में तो उससे हमारी जो भूख है वो मिट सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है और फटीग हो सकती है। फॉस्फोरस के क्या क्या मेन सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें फॉस्फोरस मिलता है? तो एग, फिश, मिल्क से हमें फॉस्फोरस मिलता है। अब हम देख लेते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स में सबसे पहला जो मिनरल है वो है आयोडीन। तो दोस्तों जो आयोडीन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है थायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। आयोडीन इसलिए भी ज़रूरी होता है, ये हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आयोडीन की अगर कमी हो गई हमारी बॉडी में तो इससे गोइटर नाम की जो डिजीज है वो हमें हो सकती है। आयोडीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो आयोडीन हमें मिल सकता है आयोडाइज्ड सॉल्ट से, फिश से और सी फूड से। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। आयरन एक माइक्रो मिनरल है। आयरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो उससे अनीमिया नाम की डिजीज हो सकती है। मेन सोर्सेस क्या क्या है आयरन के, कहाँ कहाँ से हमें आयरन मिल सकता है? तो मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स, स्पिनच, बनाना, यहाँ से हमें आयरन मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम एक माइक्रो मिनरल है। क्रोमियम इंसुलिन एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्रोमियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो इससे डायबिटीज़ हो सकता है। मेन सोर्स क्या क्या है क्रोमियम की, जहाँ जहाँ से हमें क्रोमियम मिल सकता है? तो सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, कैरेट, टोमेटो, यहाँ से हमें क्रोमियम मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर। कॉपर एक माइक्रो मिनरल है। कॉपर जो है वो हेल्प करता है आयरन को हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को करने के लिए। कॉपर की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो अनीमिया और मसल वीकनेस हो सकती है। कॉपर के कुछ मेन सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें कॉपर मिलता है? तो कॉपर दोस्तों हमें मिल सकता है एग से, पल्सेस से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। नेक्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट। कोबाल्ट भी एक माइक्रो मिनरल है। कोबाल्ट जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अनीमिया डिजीज से। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब अगर कोबाल्ट की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो इससे हमें अनीमिया हो सकता है। और इसके क्या क्या मेन सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से हमें कोबाल्ट मिलता है? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क और मीट से हमें कोबाल्ट मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनकी तरह ही जो विटामिन्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को लेस क्वांटिटी में। विटामिन्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और अगर दोस्तों हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी तो इससे हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं बहुत सारी डिजीज से। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो इससे कई तरह की डिजीज हो सकती है। विटामिन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं फैट में, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसको डिस्कवर किया था डॉक्टर मैकुलम ने। विटामिन ए जो होता है वो येलो कलर का होता है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस से हमें प्रिवेंट करके रखता है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है हमारे आई साइट के लिए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो विटामिन ए हमें मिलता है घी, मिल्क, कर्ड, एग यॉक, फिश, टोमेटो, यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो वाइट कलर का होता है। विटामिन डी जो है वो हमें प्रिवेंट करता है रिकेट से और हमारी बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। विटामिन डी की कमी से हो सकता है हमें रिकेट्स। और विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो एग यॉक, फिश, सनलाइट, मिल्क, बटर, यहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो रेड ब्लड सेल जो होता है हमारी बॉडी में उनका डिस्ट्रक्शन नहीं होने देता है और हमारे सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से दोस्तों हमें हो सकता है अनीमिया और लो रेड ब्लड काउंट। विटामिन ई हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके क्या क्या सोर्सेस हैं? तो विटामिन ई हमें मिलता है एग यॉक, मिल्क, मीट, बटर, कोकोनट ऑयल, यहाँ से हमें विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से, मतलब विटामिन के की कमी से हो सकता है हमें अनीमिया और जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है वो जल्दी नहीं होगा। और विटामिन के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से विटामिन के हमें मिलता है? तो पोटैटो, टमाटो, एग, मीट, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, यहाँ से हमें विटामिन के मिलता है। अब हम देख लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहला विटामिन जो आता है वो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 विटामिन आते हैं। सबसे पहला विटामिन जो आता है वो होता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को दोस्तों हम थायामीन भी कहते हैं।
विटामिन B1 जो है वो हमारी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन B1 के कमी से हमें दोस्तों हो सकता है बेरी डिजीज। और विटामिन B1 हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो एग्स, ऑरेंज, राइस, यहाँ से हमें विटामिन B1 मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B2। विटामिन B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 जो होता है वो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो इससे हमें हो सकता है फटीग, हमारा जो विजन होगा वो ब्लर हो जाएगा और डिप्रेशन। विटामिन B2 के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन B2 मिलता है, तो एग यॉक, फिश, पीज, राइस, यहाँ से हमें विटामिन B2 मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B3। विटामिन B3 को हम नाइसिन कहते हैं। विटामिन B3 जो होता है वो सॉल्यूबल होता है वाटर में, इसीलिए ये हमारी बॉडी में कहीं पर भी स्टोर नहीं होता है। विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से हमें हो सकता है फ्लेगरा। विटामिन B3 के क्या क्या सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन B3 मिलता है, तो मिल्क, मीट, फिश, यहाँ से हमें विटामिन B3 मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B5। विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B5 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स के मेकिंग में। और जो विटामिन B5 होता है वो ब्रेक डाउन करता है फैट को और कार्बोहाइड्रेट को और उससे एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। विटामिन B5 की कमी से दोस्तों हमें हो सकता है फटीग, स्टोमक पेन्स और वॉमिटिंग। विटामिन B5 के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन B5 मिलता है, तो मिल्क, मीट, फिश, सोयाबीन, यहाँ से हमें विटामिन B5 मिलता है। नेक्स्ट विटामिन है हमारे पास विटामिन B6। विटामिन B6 को दोस्तों हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। विटामिन B6 के कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। विटामिन B6 के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन B6 मिलता है, तो एग यॉक, मीट, राइस, फिश, यहाँ से हमें विटामिन B6 मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B7। विटामिन B7 को दोस्तों हम बायोटिन कहते हैं। विटामिन B7 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोवाइड करने के लिए। विटामिन B7 की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उससे हेयर लॉस और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं। विटामिन B7 के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन B7 मिलता है, तो एग यॉक, मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल्स, वहाँ से हमें विटामिन B7 मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B12। विटामिन B12 को दोस्तों हम कोबालैमिन कहते हैं। विटामिन B12 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और DNA को फॉर्म करने के लिए। विटामिन B12 की कमी से दोस्तों हमें हो सकता है अनीमिया। और कहाँ कहाँ से दोस्तों हमें विटामिन B12 मिलता है, तो एग, मिल्क, मीट, ETC। नेक्स्ट है हमारे पास फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो होता है ये एक फॉर्म है विटामिन B9 का। फोलिक एसिड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में और ब्लड फॉर्मेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फोलिक एसिड की कमी से दोस्तों हमारी बॉडी में एनीमिया नाम की डिजीज हो सकती है। और फोलिक एसिड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ब्रोकली, स्पिनच, पीनट्स, यहाँ से हमें फोलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन C। विटामिन C को दोस्तों हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन C जो होता है वो वाइट कलर का होता है। विटामिन C जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे बोन्स, ब्लड वेसल्स और लिगामेंट को मेंटेन करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन C प्रेजेंट है तो इससे अगर हमें चोट लग भी जाएगी तो वो काफ़ी जल्दी ठीक भी हो जाएगी। विटामिन C की कमी से दोस्तों में स्कर्वी नाम की डिजीज हो सकती है। विटामिन C के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन C मिलता है, तो लेमन्स, पाइनएप्पल्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस, यहाँ से हमें विटामिन C मिलता है। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट क्या होते हैं। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स तो वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों अभी हमने बात कर ली थी पहले। अगर आपको इनको फिर से समझना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, वहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी पार्ट देखना है वो आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है और वो सिर्फ हमारी एपिटाइट को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहला आता है फाइबर, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। हमारे फूड का इनडाइजेस्टेबल पोर्शन जो होता है वो फाइबर या फिर रफेज होता है। फाइबर या फिर रफेज जो होते हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। वाटर भी एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी डाइट का। हमारा जो ब्लड है वो 90% वाटर से मिलकर बना हुआ है और जो हमारी बॉडी का टोटल वेट है उसमें से 70% वाटर है।
वाटर जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी में उनको यूरिन या फिर स्वेट के थ्रू निकाल देता है हमारी बॉडी से बाहर। थर्ड है प्रिजर्वेटिव्स। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं और सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं। सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है वो प्रिजर्वेटिव्स जिन्हें हम खुद बनाते हैं। फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ जो होता है वो जूस में होता है, फूड में होता है, मेडिसिन में होता है। तो दोस्तों जो हम रियल जूस खरीदते हैं या फिर जो हम ट्रॉपिकाना जूस खरीदते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज होता है, इसीलिए वो इतने लंबे समय तक रह पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलर कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे फूड को अट्रैक्टिव दिखाने का काम करते हैं। जैसे कि हम जब भी बाहर जाते हैं और वहाँ पर हम कुछ भी खाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि उसमें फूड कलर का यूज़ किया गया होता है। और जो फूड कलर होते हैं वही होते हैं कलर कंपाउंड। जो कलर्स हम एनिमल प्रोडक्ट से निकालते हैं वो इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो कलर हम फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स से निकालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं और उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट कंपाउंड्स। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं और ये हमारी बॉडी को बेनिफिट्स भी दे सकते हैं और हार्म भी पहुंचा सकते हैं। प्लांट कंपाउंड्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉफ़ी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता है कि जो कॉफ़ी है वो हमें प्लांट से ही मिलती है और जो कॉफ़ी है उसके अंदर कैफीन होता है। तो दोस्तों अगर हम कैफीन का ज़्यादा इंटेक करते हैं, कैफीन को ज़्यादा लेते हैं, तो इससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि हार्ट रेट जो होगा हमारा वो इंक्रीज़ हो सकता है, स्टोमक पेन हमें हो सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। और कॉफ़ी का एक बेनिफिट भी है, इसका बेनिफिट ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रिस्क होता है वो रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए प्लांट से मिलने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम प्लांट कंपाउंड्स कहते हैं उनके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहीं पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, तो ये यहाँ पर दोस्तों खत्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।